गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। टुडे वी लर्न हाउ टू समराइज। आज हम सीखेंगे हमने समराइज कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, कोई एक व्यक्ति 1 घंटे से लेक्चर दे रहा है और लेक्चर के अंत में वो कहता है मेरा निष्कर्ष ये है इस लेक्चर का। ठीक है, इस तरह से हमने किस तरह से निष्कर्ष बताना है, ठीक है, हम उसको इंग्लिश में कैसे बता सकते हैं, ठीक है, ये आज हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So first sentence is, so what it comes down to is we should help each other। मतलब इसका निष्कर्ष ये है कि हम किस तरह हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति आधे घंटे से 1 घंटे से लेक्चर दे रहा है ह्यूमैनिटी के ऊपर, इंसानियत के ऊपर, तो आखिर में उसने क्या कहा, मेरा निष्कर्ष ये है, आखिर में नतीजा ये है मेरे लेक्चर का कि सो व्हाट इट कम्स डाउन टू इज़ वी शुड हेल्प ईच अदर। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। Okay, so what it comes down to is we should help each other. Next, the point I'm trying to make is the drawback of this project। अब एक व्यक्ति किसी प्रोजेक्ट के बारे की कमियां बता रहा है, उसके बारे में नेगेटिव बोले जा रहा है और आखिर में उसने क्या कहा, आखिर में मेरा क्या पॉइंट है, इसकी जो ड्रॉबैक्स कमियां हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज the drawback of this project। The point I'm trying to make is the drawback of this project। Okay, let me just recap what's been just said so far। मतलब वही चीज़, एक व्यक्ति काफ़ी टाइम से बोल रहा है, ठीक है, अब वो रिकैप करना चाहता है जो उसने पीछे बोला, उसको 1-2 लाइंस में, 1-2 सेंटेंसेस में उसको रिकैप करना चाहता है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, लेट मी जस्ट रिकैप वर्ड्स बीन जस्ट सेड सो फार। लेट मी जस्ट रिकैप वर्ड्स बीन जस्ट सेड सो फार। चलो मैं दोहराता हूँ जो अभी तक मैंने कहा, ठीक है ना। ये एक एक्सप्रेशंस है, यानी कि ये बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, इसमें से किसी भी एक पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, और इस तरह से आप इसको अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हो। ओके, I'm giving you many options. Let me just recap what's been just said so far. Let me just recap what's been just said so far. In short, the policy is effective। संक्षेप में ये जो पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ओके, In short, the policy is effective। In short, the policy is effective। In short, the policy is effective। To sum up, there should not be any complaint from parents side। अब बंदा सम अप कर रहा है, मान लो किसी ने किसी की कोई मीटिंग ली, ठीक है ना, वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स रखे गए, तो आखिर में उसने निष्कर्ष निकाला कि भाई मेन पॉइंट ये है कि पेरेंट्स की शिकायत नहीं आनी चाहिए। ओके, टू सम अप देयर शुड नॉट बी एनी कंप्लेंट फ्रॉम पेरेंट्स साइड। टू कम अप देयर शुड नॉट बी एनी कंप्लेंट फ्रॉम पेरेंट्स साइड। To sum up, there should not be any complaint from parents' side। Basically, this idea won't work in urban areas। मुख्य रूप से बेसिकली ये वाला जो विचार है, ये वाला काम अर्बन एरियाज़ में काम नहीं करेगा। ये वाला जो विचार है, ये वाला जो काम है, ये वाला जो आइडिया है, ये अर्बन एरियाज़ में काम नहीं करेगा। बेसिकली दिस आइडिया वॉन्ट वर्क इन अर्बन एरियाज़। बेसिकली दिस आइडिया वॉन्ट वर्क इन अर्बन एरियाज़। इन अ नटशेल, वही संक्षेप में, वी शुड बी रेडी फॉर एनी एडवर्सिटी। वही कोई डिज़ास्टर की बात कर रहा है, ठीक है, तो उसने आखिर में कहा, संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें किसी भी मुसीबत के लिए, एडवर्सिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। इन अ नटशेल वी शुड बी रेडी फॉर एनी एडवर्सिटी। इन अ नटशेल वी शुड बी रेडी फॉर एनी एडवर्सिटी। ओके, idiom, a month of Sundays, it means an indefinitely long period। मतलब एक बहुत लंबा समय, indefinitely। It won't be an exaggeration to say that this lockdown is a month of Sundays। यानी कि ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एग्जैजरेशन मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, लेकिन यहाँ पर ये फिट बैठ रहा है। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब, मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं बोल रहा कि ऐसा लगे कि मैं इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ, बट ये इस कॉन्टेक्स्ट में सही साबित हो रही है। इट वॉन्ट बी एन एग्जैजरेशन टू से दैट दिस लॉकडाउन इज़ ए मंथ ऑफ संडेज। इट वॉन्ट बी एन एग्जैजरेशन टू से दैट दिस लॉकडाउन इज़ a month of Sundays। You might be wondering, I connect every idiom to this
lockdown, okay, because we all are obsessed with it. Anyhow, let's continue. Some useful sentences. Hearing the news, he got disappointed. यानी कि खबर सुनने के बाद वो निराश हो गया. Hearing the news, he got disappointed. Hearing the news, he got disappointed. मतलब सुनने के बाद. Okay. Having completed his homework कंप्लीट करने के बाद he went to bed, वो सो गया. Having completed his homework, he went to bed. Having completed his homework, he went to bed. He doesn't like being called by his name. यानी कि उसको अपने नाम से पुकारा जाना अच्छा नहीं लगता. He doesn't like being called by his name. He doesn't like being called by his name. He doesn't like being called by his name. He doesn't like my going there. यानी कि उसका मेरा वहाँ जाना उसे पसंद नहीं. He doesn't like my going there. यानी कि उसका मेरा वहाँ जाना पसंद नहीं. This program is worth watching. ये जो प्रोग्राम है देखने योग्य है. This program is worth watching. This program is worth watching. Okay, thank you so much. Have a nice